तो हाँ भाई मेरी जाने मंस, वेलकम बैक टू आवर चैनल दैट इज कंसेप्ट। भैया मेरा नाम है रोहित खंडेलवाल। हम पढ़ रहे थे मोल कंसेप्ट। आज है इसका एपिसोड नंबर 10, जिसके अंदर हम देखने वाले हैं कि गैस के मोल्स को कैसे कैलकुलेट किया जाता है। एंड सिर्फ गैस के मोल्स ही नहीं, हम लिक्विड एंड सॉलिड के मोल्स को भी निकालना यहाँ पर सीखेंगे। तो अपनी गंडियां हिलाना बंद करो, आओ स्टार्ट करते हैं आज का एपिसोड बिना किसी गंडमस्ती के। अब सबसे पहले मैं आपको एक चीज बताना चाहता हूँ। साइंटिस्ट ने दो टर्म्स को डिफाइन किया, एसटीपी एंड एनटीपी। सबसे पहले आपको यही समझना है कि एसटीपी क्या होता है एंड एनटीपी क्या होता है। एसटीपी का मतलब होता है स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर, वहीं पर एनटीपी का मतलब होता है नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर। साइंटिस्ट ने बस एक चीज बोली कि जब आप टेम्परेचर को 0 डिग्री सेल्सियस या फिर केल्विन में अगर मैं बोलूं तो 273 केल्विन मान लोगे, और प्रेशर को आप मान लोगे 1 एटीएम या फिर 760 mm ऑफ Hg, तो इस टेम्परेचर और इस प्रेशर को आप बोल दोगे एसटीपी या फिर स्टैंडर्ड टेम्परेचर एंड प्रेशर। वहीं अगर हम एनटीपी की बात करें, दैट इज नॉर्मल टेम्परेचर एंड प्रेशर, तो साइंटिस्ट ने बोला कि प्रेशर को तो आप अभी भी सेम रखोगे, दैट इज 1 एटीएम या फिर 760 mm ऑफ Hg। एंड आपको ये वाली बात पता होनी चाहिए कि 20 डिग्री सेल्सियस एंड 293 केल्विन जो होता है ये एनटीपी का टेम्परेचर है। तो अगर शॉर्ट में बताऊं तो अगर टेम्परेचर है 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन एंड प्रेशर है 1 एटीएम, तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं एसटीपी। एंड अगर टेम्परेचर है 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 293 केल्विन एंड प्रेशर है हमारे पास 1 एटीएम, तो इस कंडीशन को हम बोल देते हैं एनटीपी। समझ में आई ये वाली बात? चलो आगे बढ़ते हैं फिर। अब हमारे पास एक क्वेश्चन आता है कि अगर हमारे पास सॉलिड स्टेट दे रखी हो तो हम मोल्स की कैलकुलेशन कैसे करेंगे। तो ऑलरेडी मैं आपको बता भी चुका हूं कि जब भी सॉलिड स्टेट आपको गिवन हो तो मोल्स का कौन सा फॉर्मूला लगता है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। एग्जाम्पल भी दे रखा है आपको यहाँ पर कि मान लीजिए आपके पास 18 ग्राम ऑफ वाटर था एंड आपको बताना है इसके अंदर कितने नंबर ऑफ मोल्स होंगे। तो आप यही वाला फॉर्मूला लगाओगे कि नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। गिवन मास कितना है आपको 18 ग्राम, वाटर का मोलर मास कितना होता है 18 ग्राम पर मोल। जब आप कैंसिल आउट करोगे तो आंसर आ जाएगा 1 मोल। एंड यही आंसर इनका भी आ रखा है। दैट मींस सॉलिड स्टेट अगर आपको गिवन है और सॉलिड स्टेट के अंदर आपको डायरेक्टली मास गिवन है तो आप सीधा फॉर्मूला लगाओ n इक्वल्स गिवन मास डिवाइडेड बाय मोलर मास। अब इसके बाद हम सीखते हैं कि लिक्विड स्टेट के अंदर आपको मोल्स कैसे निकालने हैं। तो सबसे पहली चीज तो यार बहुत सिंपल है कि डायरेक्टली आपको लिक्विड का मास दे दिया, तो मास जब भी आपको दे रखा हो तो एक ही फॉर्मूला लगता है, दैट इज नंबर ऑफ मोल्स इक्वल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास। एग्जाम्पल भी देख सकते हो, मान लो आपको 18 ग्राम दे रखा है वाटर का, तो मैंने आपको जस्ट अभी थोड़ी देर पहले सिखाया था कि गिवन मास कितना है 18 ग्राम, एंड वाटर का जो मोलर मास होता है दैट इज ऑल्सो 18 ग्राम पर मोल। सॉल्व करके जो आंसर आएगा दैट इज 1 मोल। तो डायरेक्टली आप लिक्विड के लिए भी वाला फॉर्मूला लगा सकते हो, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। बस कंडीशन क्या है कि लिक्विड का आपको मास गिवन होगा। ये वाली बात समझ में आ गई। अब एक केस 2 और आता है भाई इसके अंदर, जब आपको यहाँ पर डेंसिटी नहीं यहाँ पर वॉल्यूम आएगा, जब आपको वॉल्यूम दे देता है। तो आओ जरा पहले इसको चेंज भी कर लेते हैं, डेंसिटी हटा लेना और यहाँ पर लिख देना व्हेन वॉल्यूम इज गिवन। आओ जरा इसको एग्जांपल से समझते हैं। मान लो मेरे पास वाटर है एंड वॉल्यूम दे रखी है मेरे को वाटर की 18 ml, एंड मेरे से पूछा कि इस 18 ml वाटर के अंदर कितने मोल्स होंगे वाटर के। अब अगर आप ये सोच रहे हो कि वाटर के मोल्स निकालने के लिए आप गिवन वॉल्यूम डिवाइडेड बाय मोलर मास कर दोगे और इसको सॉल्व कर दोगे एज 18 ml डिवाइडेड बाय 18 एंड सॉल्व करके लिख दोगे 1 मोल, तो आपका आंसर हो जाएगा भाई गलत, क्योंकि ऐसा कोई फॉर्मूला एग्जिस्ट ही नहीं करता। फॉर्मूले के अंदर क्या था, फॉर्मूले के अंदर था गिवन मास अपॉन में मोलर मास। तो आपने इस मास को वॉल्यूम से कैसे रिप्लेस कर दिया भाई, तो ये चीज तो आप नहीं कर सकते। तो ऐसे क्वेश्चंस के अंदर जहां पे आपको लिक्विड की वॉल्यूम दे रखी हो, ऐसे क्वेश्चंस के अंदर लिक्विड की डेंसिटी भी जरूर दे रखी होती है। तो अगर मेरे पास वॉल्यूम ऑफ H2O दे रखा है 18 ml, तो क्या आपको डेंसिटी ऑफ वाटर पता है भाई? वाटर की डेंसिटी होती है भाई 1 ग्राम पर ml। दैट मींस वाटर का 1 ml का जो मास होता है वो होता है 1 ग्राम। तो फॉर्मूला लगाओ, डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन में वॉल्यूम। डेंसिटी की जगह पे आप रख दोगे 1, मास आपको दे नहीं रखा तो मास आपको निकालना है, डिवाइड कर दोगे वॉल्यूम से, एंड वॉल्यूम क्वेश्चन में गिवन एज 18 ml, तो 18 यहां पर आ जाएगा। अब सॉल्व कर लो तो मास निकल कर आ जाएगा दैट इज 18 ग्राम। अब ऑब्वियस सी बात है कि 18 ग्राम हमारा क्या हो गया, गिवन मास हो गया। एंड मोलर मास कितना हो जाएगा, वाटर का मोलर मास 18 होता है, तो 18 से 18 कैंसिल और आंसर आ जाएगा 1 मोल, जो कि बिल्कुल ठीक है। अब मेरी कुछ जाने मन सोचेंगी कि वाटर की जो वॉल्यूम थी वो थी 18 ml और वाटर का जो मास आया था वो आया था 18 ग्राम, तो इतना सारा ड्रामा क्यों करना, सीधा ml को ग्राम में बदल दो। देखो ये चीज वाटर के लिए तो चल जाएगी भाई, और इसलिए चल जाएगी क्योंकि वाटर जो था उसका 1 ml 1 ग्राम के इक्वल होता है, तो अगर 18 ml है तो ऑब्वियसली उसका मास 18 ग्राम ही आएगा। ये सारी चीजें इसलिए हो पा रही है क्योंकि जो वाटर की डेंसिटी है
वो होती है 1 ग्राम/ml। लेकिन मान लो भाई आपको कोई ऐसा लिक्विड दे दिया जिसकी डेंसिटी है 0.85 ग्राम/ml, या फिर एक ऐसा लिक्विड दे दिया जिसकी डेंसिटी है 1.02 ग्राम/ml, तब आपने इस ml को सीधा ग्राम से रिप्लेस कर दिया तो आपका आंसर आ जाएगा गलत। अभी जब हम क्वेश्चंस करेंगे तो मैं आपको और डिटेल में समझाऊंगा कि वॉल्यूम और मास जो होता है वो अलग अलग ही होते हैं। ये सिर्फ वाटर इतना खास है कि उसकी वॉल्यूम और उसका मास जो है वो सेम आ जाते हैं। तो वाटर के केस में तो आपको नहीं सोचना, बट इसके अलावा कोई भी लिक्विड जिसकी डेंसिटी 1 ग्राम/ml नहीं है, ऑब्वियसली उसका मास और उसकी वॉल्यूम अलग अलग आएगी। तो इस बात का खास ध्यान रखना है आपको। चलो एक नया टॉपिक हमारे पास आ रहा है, दैट इज मोलर वॉल्यूम। आओ मैं आपको मोलर वॉल्यूम समझाता हूँ। बहुत सिंपल है यार, नाम से ही समझ में आ रहा है कि किसी भी गैस का 1 मोल है मेरे पास। ध्यान से सुनना, मैंने इस बार क्या बोला है, किसी भी गैस का 1 मोल है मेरे पास। दैट मीन्स मेरे पास किसी भी गैस के 6.022 इंटू 10⁻23 पार्टिकल्स हैं। तो ऑब्वियसली यार अगर इतने पार्टिकल्स मेरे पास हैं किसी गैस के, तो ये कुछ वॉल्यूम भी ऑक्यूपाई करेंगे। अब दिल पे हाथ रख के बताओ, नहीं करेंगे क्या वॉल्यूम ऑक्यूपाई? ऑब्वियसली करेंगे, गैस है तो वॉल्यूम तो होगी होगी। तो सिंपल सी चीज है भाई, 1 मोल या फिर 6.022 इंटू 10⁻23 गैस के मॉलिक्यूल्स जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेंगे उसे हम क्या बोल देंगे, उसे हम बोल देंगे मोलर वॉल्यूम। बस कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि टेम्परेचर और प्रेशर जो है वो क्या होने चाहिए, फिक्स होने चाहिए। आप प्रेशर और टेम्परेचर को चेंज नहीं कर सकते। अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया, उस केस में 1 मोल ऑफ गैस जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी उसे हम बोल देते हैं मोलर वॉल्यूम। और मैं आपको एक बहुत स्पेशल बात बताऊं, अगर आपने टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया ना, तो इस दुनिया में जितनी भी गैसेस है, अगर आप उन सबका 1 मोल ले लो, ध्यान से सुनो मैं क्या बोल रहा हूं, अगर आपने टेम्परेचर एंड प्रेशर को फिक्स कर दिया तो इस दुनिया में चाहे कोई भी गैस ले लो आप, चाहे हाइड्रोजन ले लो, चाहे ऑक्सीजन ले लो, नाइट्रोजन ले लो, आर्गन ले लो, हीलियम ले लो, बस कंडीशन क्या है कि उसका 1 मोल लेना है और वो गैस होनी चाहिए। तो वापस सुनो, अगर आप टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दो और किसी भी गैस का 1 मोल ले लो, वो जो वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगी ना, वो सब गैसेस की क्या होगी, सेम होगी। अब इसको समझाने के लिए मैं आपको यहां समझा सकता हूं। मान लो मैंने प्रेशर मान लिया P एंड टेम्परेचर मान लिया T एंड मैंने हाइड्रोजन गैस के 1 मोल की वॉल्यूम निकाली और वो आ रही थी V। अब ताजुब की बात क्या है भाई कि मैंने O2 की वॉल्यूम निकाली सेम प्रेशर एंड सेम टेम्परेचर पे, तो इसकी वॉल्यूम भी कितनी आई, V आई। मैंने नाइट्रोजन की निकाली, इसकी भी V आई। मैंने हीलियम की निकाली, इसकी भी V आई। आर्गन की निकाल लो, इसकी भी V आई। दैट मीन्स अगर आप प्रेशर और टेम्परेचर को फिक्स कर दो और हर एक गैस का 1 मोल लो, तो सबकी वॉल्यूम क्या आ जाएगी, सेम आ जाएगी। और मेरी जाने मन, मैंने आपको ऑलरेडी बताया था कि एसटीपी और एनटीपी जो थे वो सिर्फ और सिर्फ गैसेस के लिए बनाए गए थे। एसटीपी के अंदर साइंटिस्ट ने क्या किया था, टेम्परेचर एंड प्रेशर को फिक्स कर दिया था। सिमिलरली एनटीपी पे भी क्या किया था, टेम्परेचर एंड प्रेशर को फिक्स कर दिया था। आपने एसटीपी पे टेम्परेचर को क्या माना था, 0 डिग्री सेल्सियस या फिर 273 केल्विन माना था। प्रेशर को क्या माना था, 1 atm या फिर 760 mm ऑफ Hg माना था। तो ध्यान से देखो, तो आपने टेम्परेचर और प्रेशर को फिक्स कर दिया, तो इस दुनिया में चाहे कोई भी गैस ले लो, उन सब की वॉल्यूम भी क्या हो जाएगी, फिक्स हो जाएगी। और इसको सॉल्व करके जो आंसर आता है दैट इज 22.4 लीटर। मतलब एसटीपी पे चाहे आप हाइड्रोजन ले लो, चाहे आप नाइट्रोजन ले लो, चाहे आप ऑक्सीजन ले लो, चाहे आप आर्गन ले लो, चाहे आप हीलियम ले लो, कोई भी गैस ले लो, अगर वो एसटीपी पर है तो उसका जो 1 मोल होगा, उसका जो 1 मोल होगा उसकी वॉल्यूम कितनी होगी, 22.4 लीटर। अब आपने प्रेशर को रखा सेम लेकिन टेम्परेचर को बदल दिया। दैट मींस आप एनटीपी पर आ गए, जिसका प्रेशर तो 1 atm ही रहता है, लेकिन जो टेम्परेचर होता है वो जाता है 20 डिग्री सेल्सियस या फिर 293 केल्विन। तो अगर आप दोनों में से किसी एक चीज को भी छेड़ दोगे तो ऑब्वियसली वॉल्यूम बदल जाएगी भाई। पहले जो एसटीपी पर वॉल्यूम आ रही थी वो आ रही थी 22.4 लीटर, एनटीपी पर जो वॉल्यूम आती है वो आती है 24 लीटर। दैट मींस अगर कोई गैस एनटीपी पर है तो उसका जो 1 मोल होगा वो कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करेगा, 24 लीटर ऑक्यूपाई करेगा। बट मैं आपको एक बात बताता हूँ भाई, एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज है कि आपको 22.4 लीटर को ही यूज करना है हमेशा। तो 22.4 लीटर को आप ml में भी कन्वर्ट कर सकते हो, इसको 1000 से मल्टीप्लाई करवा के, और आंसर आता है 22400 ml। तो ये दोनों ही आपको याद होने चाहिए कि 22.4 लीटर या फिर 22400 ml। मतलब कोई भी गैस एनटीपी या फिर एसटीपी पर कितनी वॉल्यूम ऑक्यूपाई करती है, 22.4 लीटर या फिर 22400 ml। अब एक बार हम ये भी देख लेते हैं कि अगर आपको कोई भी चीज गैसियस स्टेट के अंदर दे रखी है तो उसके मोल्स कैसे कैलकुलेट करने हैं। तो पहला केस तो बहुत सिंपल है कि अगर आपको गैस का मास ही दे दिया जाए तब तो मोल्स निकालना बहुत आसान है, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। आई डोंट थिंक यहां तक तो कोई दिक्कत आपको आनी भी चाहिए। बट केस 2 बहुत इंपॉर्टेंट है हमारे लिए कि अगर आपको वॉल्यूम दे दी जाए तो आप क्या करोगे। तो वहां पर था गिवन मास अपॉन में मोलर मास, यहां पर आ जाएगा गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम। एंड मैंने आपको अभी बताया कि जो भी न्यूमेरिकल्स आपको मिलते हैं वो जनरली एनटीपी
या फिर एचटीपी के लिए आपको मिलते हैं। एंड एनटीपी और एचटीपी दोनों के लिए आपको मोलर वॉल्यूम कितनी माननी है, 22.4 लीटर माननी है। तो सिंपल सा फॉर्मूला था नंबर ऑफ मोल्स निकालने का, गिवन वॉल्यूम अपॉन में मोलर वॉल्यूम। गिवन वॉल्यूम को तो आप गिवन वॉल्यूम ही छोड़ दोगे, मोलर वॉल्यूम को चेंज कर दोगे 22.4 लीटर के अंदर। और अगर आपको एमएल के अंदर दे रखी है वॉल्यूम, तो आप एमएल में वॉल्यूम लिखो और इसको 22.4 लीटर से ना डिवाइड करके किससे डिवाइड करोगे, 22400 एमएल से डिवाइड करोगे। कौन सा फॉर्मूला लगाना है, इन चीजों की क्लैरिटी तो आपको तभी मिलेगी भाई जब आप न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करोगे। तो आओ जरा न्यूमेरिकल्स सॉल्व करते हैं भाई। तो पहला क्वेश्चन आपके सामने है भाई, ट्राई करो आप खुद से सॉल्व करो इन क्वेश्चंस को और खुद से आइडेंटिफाई करो कि इनके अंदर कौन सा फॉर्मूला लगेगा मोल निकालने का। तभी आपको क्लैरिटी मिलेगी, तभी आपको मजा भी आएगा। चलिए भाई, क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि आपके पास 36 ग्राम ऑफ वाटर है, तो आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं। तो ध्यान से देखो, तो आपको वाटर का मास दे रखा है और मास दे रखा है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक ही तरीका है, n इक्वल्स गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास कितना है, 36 ग्राम, एंड वाटर का मोलर मास होता है 18। इसको सॉल्व करो तो आंसर आ जाएगा 2 मोल्स। दैट इज ऑप्शन नंबर बी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए एक और क्वेश्चन आपके सामने, पॉज करो वीडियो को एंड सॉल्व करो। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ मोल्स निकालने हैं 49 ग्राम ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड के अंदर। तो फिर से ध्यान से देखो, तो आपको मास गिवन है सल्फ्यूरिक एसिड का, तो मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स निकल जाएंगे गिवन मास अपॉन में मोलर मास से। गिवन मास कितना है, 49 ग्राम। सल्फ्यूरिक एसिड का जो मोलर मास होता है, मैंने आपको याद रखने के लिए बोला है, दैट इज 98 ग्राम पर मोल। सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा हाफ, दैट इज 0.5 मोल, एंड ऑप्शन नंबर ए इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलो भाई, एक क्वेश्चन और है आपके सामने, सॉल्व करो इस क्वेश्चन को, बढ़िया क्वेश्चन है। बस एक छोटी सी हेल्प कर देता हूँ आपकी, जो इथेनॉल होता है भाई वो होता है C2H5OH। इससे ज्यादा मैं आपको कुछ नहीं बता रहा, अब आप सॉल्व करो इस क्वेश्चन को। चलो भाई, क्वेश्चन सॉल्व करते हैं। आपसे बोला गया कि एक लिक्विड इथेनॉल है आपके पास, जिसकी वॉल्यूम आपको दे रखी है 46 ml एंड डेंसिटी आपको दे रखी है 0.8 ग्राम पर ml। आपसे पूछा है इसके नंबर ऑफ मोल्स निकालो। तो बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है भाई। देखो सिंपल सी चीज है भाई, लिक्विड है, अनलिक्विड का भी केस नंबर 2 है, जिसके अंदर आपको डेंसिटी और वॉल्यूम दे रखी है। तो मैंने आपको बताया था, जब भी ऐसा क्वेश्चन मिल जाए सबसे पहले आपको क्या निकालना है, मास निकालना है। एंड मास कैसे निकालोगे भाई, मास निकालोगे डेंसिटी इक्वल्स मास अपॉन में वॉल्यूम वाला फॉर्मूला यूज करके। तो डेंसिटी आपको गिवन है 0.8, मास आपको कैलकुलेट करना है, एंड वॉल्यूम आपको गिवन है 46 ml। तो मास निकालने के लिए आपको 0.8 को मल्टीप्लाई करवाना पड़ेगा 46 से। इसको सॉल्व करोगे तो आंसर आएगा 36.8 ग्राम। तो अब तो क्वेश्चन बहुत सिंपल हो गया भाई, आप ऑलरेडी मास कैलकुलेट कर चुके हो, तो डायरेक्टली फॉर्मूला लगाओ, n इक्वल्स टू गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास आप ऑलरेडी निकाल चुके हो 36.8 ग्राम। अब बात आती है इथेनॉल के मोलर मास की, तो आओ जरा वो भी कैलकुलेट कर लेते हैं। एक कार्बन का होता है 12, मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 2 से। एक हाइड्रोजन का होता है 1, मल्टीप्लाई कर दोगे इसको 5 से। एक ऑक्सीजन का होता है 16 एंड एक हाइड्रोजन का होता है 1। तो इसको सॉल्व करके आएगा 24 प्लस 5 प्लस 16 प्लस 1, एंड इसको सॉल्व करके आ जाएगा 46 ग्राम पर मोल। दैट मीन्स इथेनॉल का जो मोलर मास होता है दैट इज 46 ग्राम पर मोल। तो मोलर मास हमारे पास आ गया 46 ग्राम पर मोल। तो थोड़ा सा इसको सॉल्व कर लो भाई, 2 के टेबल से जा रहा है तो यहाँ पर आ जाएगा 23, यहाँ पर आ जाएगा 18.4। अब थोड़ी बहुत अप्रोक्सीमेशन चलती है, ऊपर वाले को मैं 18 मान लेता हूँ और नीचे वाले को 24 मान लेता हूँ। तो इसको सॉल्व करो, 6 के टेबल से जा रहा है, 6 3 जा 18 एंड 6 4 जा 24। इसको सॉल्व करके आ जाएगा 0.75। ऑप्शंस देखो तो 0.75 के सबसे करीब ऑप्शन मेरे को दिख रहा है 0.8 मोल। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। चलिए एक क्वेश्चन और है आपके सामने, बहुत ही आसान क्वेश्चन है। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि आपको नंबर ऑफ मोल्स बताने हैं जो कि 88 ग्राम ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड के अंदर प्रेजेंट होंगे। तो यार देखो, फिर से मास गिवन है, मास गिवन है तो नंबर ऑफ मोल्स का एक ही फॉर्मूला लगाओ, गिवन मास अपॉन में मोलर मास। गिवन मास हो जाएगा 88 ग्राम। CO2 का मोलर मास 100 करोड़ बार बता चुका हूं, 44 ग्राम पर मोल। तो सॉल्व करोगे तो आंसर आ जाएगा 2 मोल। दैट इज ऑप्शन नंबर बी। चलिए लास्ट क्वेश्चन है आज का, इसको सॉल्व करो भाई। क्वेश्चन हमसे कह रहे हैं कि 44.8 लीटर ऑक्सीजन गैस कितने मोल्स कंटेन करेगी। तो बहुत ही आसान है यार निकालना। सबसे पहले देखो, गैस दे रखी है और ऊपर से उसकी वॉल्यूम दे रखी है, तो नंबर ऑफ मोल्स निकालने का एक ही तरीका था, वॉल्यूम इन लीटर, डिवाइड कर दोगे इसको 22.4 लीटर से। तो गिवन वॉल्यूम कितनी है आपको, 44.8 लीटर, इसको डिवाइड करोगे 22.4 लीटर से, तो आंसर आ जाएगा 2 मोल। दैट इज ऑप्शन नंबर सी इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन। तो इसी तरीके से सपोर्ट करते रहो यार कंसेप्ट भैया को, क्योंकि एक दिन कुछ बहुत बड़ा करके दिखाएंगे। लास्ट तक बने रहने के लिए थैंक यू। बकचोदी भी करते रहो, लेकिन साथ साथ पढ़ाई भी करो, अपना पूरा दम लगा दो यार, एंड जल्दी से नीट के लूप से बाहर निकलो। ऑल द वेरी बेस्ट।